मैं मोहम्मद तालिफ, आप देखना शुरू कर चुके हैं MTF न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कासिम सिद्दीकी साहब। आप 2 बार के पार्षद हैं और समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार रुकन भी रहे हैं। हम सर के पास आए हैं फिरोजाबाद की राजनीति पर चर्चा करने। पिछले 2 महीने से आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, हम फिरोजाबाद की राजनीति को लेकर नए नए लोगों से और उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जी 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 जी। सर, ये जानना चाहते क्या हैं, जानना चाहते आप 2 बार के पार्षद हैं, ठीक है। और आप कुछ दिनों के लिए नेता प्रतिपक्ष भी रहे। आपने उस समय में क्या कुछ डेवलपमेंट के लिए फिरोजाबाद में, खासकर मुस्लिम क्षेत्रों में काम किए, या फिर अगर आप इसमें और रहते और क्या कुछ करा सकते थे? देखिए, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए जो रहा था, तो तमाम हमारे साथी पार्षद हैं, उन्होंने चाहा था कि कातिब भाई हमारे नेता प्रतिपक्ष रहें, हमारे नेता रहें। तो ज़ाहिर है वो जानते थे, क्वालिटी जानते थे कि आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, पहली एक मीटिंग में मैंने वो मुद्दे उठाए जो सफाई से रिलेशन रखते थे, जो आज भी वो बाकी इसलिए रह जाती है सफाई कि हमारे यहाँ 4-4, 5-5 कर्मचारी सब ने हैंड ओवर किए हुए हैं, उनकी तनख्वाह खाते हैं। मैं बेसाख्ता कहता हूँ, उनके मुँह पे कह देता हूँ। इसी वजह से हमारे मोहल्ले बहुत साफ़ नहीं रह पाते हैं। जैसे ये मुद्दा उठाया तो उनको लगा कि कासिम भाई तो यार हम लोगों की सदन में भी खिंचाई कर रहे हैं। इस वजह से वो सारे एक ग्रुप बनाते हैं और अक्षय यादव जी के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर बगैर किसी जानकारी के वो लेटर इशू कर देते हैं दूसरे किसी शख्स को। तो आपने देखा था, फिर हमने अक्षय यादव जी का भी विरोध किया था। सिर्फ बुनियादी यही थी कि कम से कम जान तो लेते हमने क्या मुद्दा उठाया था, क्यों ये लोग नाराज़ हैं। सब आपस के साथी थे, तो कम से कम आपका काम था कि मेल झोल कराना। आपने लेटर इशू करके हमें नाराज़ किया। हमने वो नाराज़गी का इज़हार किया। उनके इलेक्शन में आपने देखा बड़े बड़े होल्डर। सर, जैसा भी आपने कहा कि आपने नाराज़गी का इजहार किया, इस वजह पर मतलब आपने RTI दिखाई लोगों को कि उनके काम को लेकर, और अभी आप कह रहे हैं कि हमने इस बना पर, तो ये दोनों बातें अलग महसूस हो रही हैं। नहीं, काहे को अलग हो रही है भाई। उन्होंने जैसे ही हमारे साथ किया, हमने वो सारी तस्वीर दिखाने की कोशिश की। इससे पहले आपको ये काम नहीं दिखे सर? हाँ, ये काम हमेशा दिखे। आप अगर पार्टी की तरफ से आप जानकारी करेंगे तो हमने कई दफ़ा अपने आप को रिज़ाइन देने की कोशिश की। यानी यही चीज़ें तो होती हैं कि आप कौम के काम नहीं हो रहे हैं और आप उनके साथ चल रहे हैं, जी जनाब करते हुए चल रहे हैं और भैया भैया करते हैं, तो हमने ये कभी पसंद नहीं किया। सर, समाजवादी पार्टी की जब सत्ता रही, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, उस वक्त में आपके द्वारा सारे मुस्लिम क्षेत्र ही नहीं, आपने पूरे शहर के लिए, खासकर नई आबादी के लिए क्या कुछ डेवलपमेंट के लिए आपने कदम उठाए? आपको शायद जानकारी होगी, उन इलाकों में जो उर्दू नगर है, करीमगंज है या कश्मीरी गेट के कुछ इलाके हैं, ये अनडेवलप्ड थे। आपको मालूम होगा, तो उर्दू नगर जो नाम आपने बहुत ज़्यादा सुर्खियों में सुना है, वो शायद मेरी वजह से था, क्योंकि हमारा एक साथी है वहाँ इश्तियाक, हम उसके लिए काम करते थे। क्योंकि वो जैसे बताता, हमने देखा बड़े बड़े गहरे गड्ढे थे, परेशान लोग रहते थे, तो हमने आवाज़ उठाई थी। तो उसी दौरान में डूडा ने उसकी पैमाइश की थी पूरे इलाके की। और इलाके की पैमाइश करने के बाद में जहाँ वो आपके डीएम साहब विजय किरण आनंद, उन्होंने कहा था मैं ख्वाबों का शहर बनाऊंगा इसको। तो विकास प्राधिकरण वो अपने जद में लेकर के बनाना चाहती थी। हम इस सिलसिले से राम गोपाल यादव जी से भी मिले, जो हमारे आज राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, उनसे मुलाकात की थी। तो उन्होंने भी हाल के डूडा वालों से फ़ोन किया, डीएम से फ़ोन किया। तो उन्होंने बताया फ़ाइल हमारी सूडा में यानी स्टेट लेवल पर पहुंच गई है। उसको देखा, यहाँ तक कि वो फ़ाइल पास हुई। अब गवर्नमेंट चली जाती है, लेकिन फ़ाइल पास हो चुकी थी। आज उसी पैमाइश के नतीजे में उर्दू नगर का डेवलपमेंट आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। सर, आज भी सर उर्दू नगर की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है वाकई में। उसको लेकर आज की तारीख में आप क्या कुछ सदन में आवाज़ उठाते हैं? क्योंकि आप पार्षद तो वार्ड नंबर 69 के हैं, लेकिन हमने देखा है मीडिया पर आप पूरे शहर की मुद्दों पर बात रखते हैं। उसको लेकर अभी तक आपकी देखिए, उर्दू नगर का जहाँ तक ताल्लुक है, वो गड्ढे में बसा हुआ शहर है, वो इलाका है। ये जो है, जैसे कभी भट्टे वगैरह रहे होंगे या कुछ भी रहा हो, बहुत नीचा है। तो एक एक गली बनना बड़ा मुश्किल है। कई सालों से लगातार वहाँ डेवलपमेंट तो हो रहा है। अब जो कुछ भी रह गया है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आपकी नगर निगम से भी उसमें कुछ पास हो गई हैं गलियाँ, तो बन रहा है। अब रहा सवाल इसका और डेवलपमेंट का, तो आपको बता दूँ कि आपके यहाँ जल भराव होता है। तो बहुत सारे पार्षद हैं वहाँ रहने वाले, उन्होंने गौर किया नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो गौर किया कि आपका NH2 जो हाईवे है, उसका एक छोटा सा नाला है जो कवर्ड रहता है, आपने देखा होगा। तो तमाम मोहल्ले हमारे, चाहे वो बरी का नगला रहा हो, यानी साठकोटा रोड रहा हो, कश्मीरी गेट रहा हो, कोहिनूर रोड रहा हो, आपका आकाशवाणी रोड हो, रामगढ़ रोड हो, सारा पानी हमारा इधर आता है बाईपास की तरफ। नाला ना होने के सबब
वो एकदम से जाडपुरी से तो हाजीपुरे में एंटर कर जाता है पानी, और बैरिकेड होने की वजह से वो पानी रुक जाता है, तो आपका सर्विस लाइन पे नाले के प्रस्ताव दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाला पास हो गया। मैंने उसमें यही कहा था कि यार नगर निगम इतने बड़े मोहल्लों को NH2 के हाईवे वाले जो नाले हैं, छोटे नाले, उनके रहमो करम पर कैसे रह सकता है? यानी नगर निगम अपना खुद का नाला क्यों नहीं बनाता है? तो उन्होंने इस बात पर गौर किया, तो इंशाअल्लाह ताला वो नाले जल्दी बनेंगे, तो आपकी ये जो जल भराव की आपने भी समस्या। नालों को लेकर कहा, मैं फिर वही कहूँगा, समाजवादी पार्टी के अन्य पार्षद हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनके प्रस्ताव पर नाला पास हुआ और उन्होंने उनकी मेहनत है, उनकी कोशिशें रंग लाई। चलिए बहुत अच्छा है, सबको यही कहना चाहिए, लेकिन वहाँ मिनट्स बुक में लिखा जाता है, नगर निगम की मिनट्स बुक में लिखा जाता है। आप कहेंगे तो मेरे मोबाइल पर मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा, अलग से दिखा दीजिए, तो उसमें कासिम सिद्दीकी द्वारा उठाया हुआ मुद्दा है, और उन्होंने कोहिनूर रोड, ये सारे नाम उसमें लिखे होंगे, और नाले का प्रस्ताव आप अपनी आंखों से खुद देख लेना, जो मिनट्स बुक में लिखा जाता है, सदन में जो आवाज़ उठाई जाती है वो सब समाजवादी पार्टी के अन्य और भी पार्षद हैं, वो नगर निगम पर और सदर विधायक पर भेदभाव का आरोप लगा। नगर विधायक पर लगाते हैं। देखिए ऐसा होता है, हम किसी पार्टी में अटैच रहते हैं तो जाहिर है कि हमें अपनी खूबियाँ नज़र आती हैं, दूसरी खामियाँ नज़र आती हैं, जबकि असीजा जी के अंदर मैंने ये चीज़ें नहीं, जो भी हमने जाते हैं फ़ौरन वो लेटर इशू करते हैं। अब अपने लेटर के साथ में लोग उसके काम को परसू करते रहें तो काम ज़रूर होगा। अगर कुछ ये इल्ज़ाम लगाएं साहब उन्होंने लेटर तो दिया था हमारा काम नहीं हुआ, तो अगर एक ही लेटर पर काम होने लगे तो मैं समझता हूँ कि 100% आप मुतमईन हो जाएंगे। तो इसलिए लोग नुक्ताचीनी करते होंगे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो इन सब सवालों का आपने बेहतरीन जवाब दिए। फिरोजाबाद की राजनीति में आप सक्रिय हैं, आप सिद्दीकी समाज से आते हैं और आप एक स्कूल भी रन करते हैं। फिरोजाबाद में ये आम लोगों में ये भावना है कि बिरादरवाद बहुत बुरी तरह से हावी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इस पे ये कहूँगा, ये बात गलत है, सरासर गलत है। हमारे यहाँ फिरोज़ाबाद में बेइंतहा यूनिटी है, और इसका सबब अभी पिछले 2022 के इलेक्शन में सैफुर रहमान चुट्टन साहब को जो वोट मिले 80,000, तो क्या आप ये समझते हैं कि जिस समाज से वो आते हैं वो लोग 80,000 वोट है? नहीं, चंद लोग नई बस्ती में रहते हैं और चंद लोग उर्दू नगर में एक जगह जमा रहते हैं, इसके अलावा उनके समाज के वोट तो नहीं है। उसके बावजूद 80,000 वोट है, ये यूनिटी की अलामत है। फिरोज़ाबाद में सब यूनिटी से रहते हैं। हाँ, इससे पहले तक हम दो जगह बट जाते थे, जब हमारे यहाँ अजीम भाई और नसीर साहब का इलेक्शन होता था, सिद्दीकी समाज अलग हो जाता था, पठान समाज और दीगर समाज एक जगह हो जाते थे। तब तक बिरादरवाद का मुद्दा हमारे फिरोज़ाबाद में था, लेकिन आज की डेट में अपने मुफाद के नाम पर लोग छटक जाएं अलग बात है। जैसे चुट्टन साहब को टिकट मिला तो अजीम भाई ने अपनी अना के लिए बीएसपी से टिकट पकड़ा था, अब उसको तुम बिरादरवाद को ले जाओ तो ये गलत तरीका है, क्योंकि अपनी अना की बुनियाद पर उन्होंने पकड़ा था। अगर अजीम भाई भी सपा के कैंडिडेट, सपा के मतलब टिकट मांग रहे थे और चुट्टन भाई का सपोर्ट करते यानी सारे लोग, तो इंशाल्लाह ये सीट निकाली भी जा सकती थी। सर, एक आरोप ये भी लगता है कि फिरोजाबाद में बिरादरवाद को बढ़ावा देने में और फिरोजाबाद में मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल का हाथ है। नहीं, ये तो सरासर झूठ और गलत है। भाई एक इतना बड़ा नेता आपके फिरोजाबाद में ये सारी चीज़ें और बिखराव क्यों चाहेगा? वो तो चाहेगा यूनिटी रहे। और आप देखते हैं, आप इससे कैलकुलेशन करके देखें, जब उनके बेटे का इलेक्शन होता है तो आप यूनिटी से वोट क्यों डालते हैं? जब आपके यहाँ बिखराव वही करते हैं तो उस बिखराव का आप उनके बेटे के वोट में भी दिखा सकते हैं। बताइए, आप दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते? उनके बेटे को हरवा दें। लोग ऐसा कहते हैं कि वो 24-24 घंटे रहते हैं फिर अपने बेटे के चुनाव में। अपने बेटे के चुनाव में हर आदमी को रहना चाहिए, हर आदमी। तो यहाँ फिरोजाबाद में जब हम लोकल रहते हुए लोग हैं और वो अपने बेटे के सपोर्ट में रह करके जोड़ लेते हैं, तो आप टूट कैसे जाते हैं? जब आप यूनिटी दिखाते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए दिखाते हैं, अच्छे यादव के लिए दिखाते हैं, वो जीत जाते हैं, तो इसका मतलब आप में गलतियां हैं, आप में फॉल्ट है। राम गोपाल यादव पे इल्ज़ाम क्यों लगा सकते हैं? ये फॉल्ट तो आपका है, फिर आप अपनी जगह बिखर जाते हैं। ये आपकी गलतियां हैं, आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सर, फिरोजाबाद में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक नाम बहुत तेजी से मीडिया पर चल रहा है, डॉक्टर जफर आलम। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर जफर आलम का सपोर्टर मैं भी हूँ। एक्चुअल में उनको मैंने 30 साल से समाज सेवा करते हुए देखा है। समाज सेवा होता क्या है? समाज सेवा टोटल वही काम होते हैं जो आप एक विधायक से उम्मीदें लगाते हैं। भाई सड़कें, नाली, खरंजा तो बन रहे हैं, आज नगर निगम हमारा बना के दे रहा है। बाकी लोगों को क्या ज़रूरत है पेश आती है? जो गरीब गुरबा लोग होते हैं, जो हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो उन तक पहुँच जाए। या हॉस्पिटल में अगर कोई एकदम अचानक दिक्कतें आती हैं, किसी बच्चे की पैदाइश वगैरह होनी है तो हॉस्पिटल वाले भगाते हैं,
तो वो ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इसी तरह के रिलेशन वाले बहुत सारे काम, जो हमारे यहाँ फिरोज़ाबाद में लेबर तबका ज़्यादा है तो एएलसी से काम पड़ते हैं, या कोई कारखानेदार किसी का इंतकाल हो जाए, एकदम अचानक दिक्कत हो जाए, कारखानेदार पैसा नहीं दे रहा है, तो इसी तरह के काम तो होते हैं। तो इस ज़फ़र आलम के अंदर मैंने एक क्वालिटी देखी है। अभी पिछले दिनों कश्मीरी गेट में एक इंतकाल हुआ था, एक्सीडेंटल केस हुआ था, तो उसने वहाँ कारखानेदार से मिलकर, एएलसी से मिलकर और सारे काम को किया और उसको कई लाख रुपया उस लड़के को दिलाया। ये एक विधायक कर सकता है, लेकिन वो आदमी समाज सेवा के नाम पे करता है। तमाम जो हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होने के लिए जो फ़ोन आते हैं रात के 12-12, 1-1 बजे, मैंने खुद देखा है, और लग जाते हैं, सीएमओ साहब को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ौरन वो रिसीव होता है, तो बच्चे तो आसानियाँ होती हैं। सर एक आरोप ये लग रहा है कि डॉक्टर जफर आलम को पार्टी के अंदर के लोग आगे बढ़ाकर फिरोजाबाद में चौतरफा बिरादरवाद फैला रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, अपने मुफाद के लिए तो बिरादरवादी की जा सकती है, लेकिन फिरोज़ाबाद के मुसलमान बहुत ज़्यादा यूनिटी में रहते हैं। इसका सबूत पिछला इलेक्शन है, 80,000 वोट। हाँ, उसके बाद वो अपने 80,000 वोटों को सैफुर रहमान छुट्टन वाइज संभाल नहीं सके हैं। ये मैं उनसे बर्जस्ता भी कह सकता हूँ। अब आप ये कहेंगे कासिम भाई ये ऐसे कैसे कह पा रहे हैं, तो फिर वही जो उर्दू नगर में एक साथ इकट्ठा रहते हैं, वहाँ एक पार्षद को टिकट दिलाने में जो जद्दोजहद की उन्होंने, यानी सिर्फ मेरा वाला ही टिकट पाए और वही जीते, इत्तेफाक से वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। तो फिरोज़ाबाद की राजनीति पे उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने सिर्फ 80,000 वोट पाने के बाद भी अपने ही बिरादर को देखा। वो इल्ज़ाम उन पे तो लग सकता है, लेकिन अभी डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब वजूद में भी नहीं आए, उन पे किस बात का इल्ज़ाम? वो 30 साल से सबके लिए काम कर रहा है, सबके लिए। इसलिए मैं भी उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं डायरेक्ट उनके लिए और भी मेहनतें करूँगा, क्योंकि ऐसा आदमी जो 30 साल से बड़ा तजुर्बेकार है। डीएम साहब के यहाँ जो कमेटियाँ होती हैं, कम से 25 से 30 ज़िले की कमेटियों में वो शामिल रहते हैं, आपके मुद्दे उठाते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, आपके मुद्दे उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए सुकून पहुंचाते हैं, मतलब आपको फ़ायदे पहुंचाते हैं, आपको नहीं पता चल पाता है। सर आपने ये पूरे शहर की बात की, राजनीति की बात की, अब हम आपके वार्ड की, आपके वार्ड को 2 बार या 3 बार दूसरे स्थान पर आने चेता अभियान में, तो ये पहले स्थान पर कब आ रहा है सर? देखिए, ऐसा होता है, पहले को आप जानते हो, ये नंबरिंग सिस्टम भी तो उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो ताकतवर हैं। सब पहले जो मैं दूसरे नंबर पर दिखाया गया था, तब भी मैं पहले नंबर पर था। जब कृष्ण मुरारी जो होते थे एक पार्षद, वो नहीं, मैं अगर पहले नंबर पर नहीं आऊँगा तो किसी को भी नहीं आने दूंगा, तो यकीनी तौर पर उस कागज़ों में फेरबदल करके उनको नंबर 1 दिया गया था। तो सर आपके स्वभाव से आपके साथी पार्षद क्यों नहीं एडजस्ट कर पाते थे? बातें देखिए, जैसे मैंने शायद पहले ही आपने सवाल किया था कि 2-2, 4-4, 5-5 कर्मचारी हैं, वो अपने हैंड ओवर कर लेते हैं, या अभी सड़क बनना है तो इंटरलॉकिंग लगी हुई है, उन्होंने इंटरलॉकिंग घड़वा के वो बेच दी। अब बेचने का क्या मतलब, गवर्नमेंट की ईंट आप कैसे बेच सकते हैं? या अब नाली खरंजा बनवाने में या सड़कें बनवाने में जो पैसा 2% आपको मिलने के लिए एक ऐसा सेटअप है, जबकि वो 2 भी नहीं मिलना चाहिए। 2 मिलने में वो सेटअप है, वो 4-4, 5-5 मांगते हैं। तो वो नाराज़गी इसलिए बनी रहती है। मैं उन्हीं मुद्दों की लड़ाइयाँ लड़ता हूँ। मुद्दे तो यही है भाई, अगर ऐसे मानो हमारे इलाकों में सड़क 30-30 साल बाद बनती हैं, और वो भी हम वैसे मटेरियल से बनवा दें जो 10 साल में या 5 साल में टूट के फेंक जाएँ, तो मैं बाकायदा उस एस्टीमेट को पढ़ करके जो उसमें मौजूद है कि 43 ग्रेड का सीमेंट चाहिए, तो 43 ग्रेड का ही मुझे चाहिए। अगर उसमें रेशियो है 1, 2, 3 का, तो 1, 2, 3 ही मुझे चाहिए। 1, 2, 3 से मतलब 1 सीमेंट, 2 बालू और 3 गिट्टी, तो मुझे वही चाहिए। तो एक टकराव रहता है। वो लोग ये सारे काम करके, और ठेकेदार, तो वो मेरी उनसे बन नहीं पाती। वो ये समझते हैं, कासिम भाई अपने आप को क्या समझते हैं, बड़े ईमानदार। सर 3 साल से, करीब 3 साल होने वाली हैं दोबारा जब आप चुनकर आए, सदन में कई बार समाजवादी पार्टी के पार्षदों द्वारा वॉकआउट किया गया, उसका आप साथ देते हुए नहीं दिखे। मैं इसलिए नहीं देखा, देखिए ऐसा है, जो आदमी खुदनुमाई दिखाएगा, अभी हम लोगों ने बात भी शुरू नहीं की होती है और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गए और सीना तान कर चीखने चिल्लाने लगे, 1-2 लोग उनके सपोर्ट में आ गए और चीखने चिल्लाने लगे, आप बाकआउट करो, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी है। जब हम अपने इलाके की आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे, तो हम आवाज़ जब बुलंद नहीं कर पाएंगे तो काम कैसे ले पाएंगे? तो इसलिए हमने बाकआउट करना पसंद नहीं किया। हमने उन दिनों आवाज़ उठाई, वो आवाज़ उठा करके तमाम काम उसमें हमने शामिल कराए। जब हम होते ही नहीं प्रस्ताव रखते वक्त में, तो हमारे इलाकों के काम कैसे होते? इसलिए हमने कई दफ़ा बाकआउट का साथ नहीं दिया। ये थे हमारे साथ फिरोजाबाद के बेदाग छवि के मालिक
2 बार के पार्षद कासिम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी बात को बहुत ही खूबसूरती के साथ रखा। आप सर की किन किन बातों से इत्तेफाक रखते हैं, हम अपनी राय हमें भेज सकते हैं। फिरोजाबाद से MTF न्यूज़ के लिए मोहम्मद तालिब, कैमरा पर्सन मोहम्मद इस्लाम के साथ।